निर्वाचन विभाग के बस हो गई थी खड़े नहीं अच्छा 8 बजे यार लोग यही पास हमारा लोग आईटी चलेगी वैसे अच्छा मैं कैसी बात है वो है जो आप ये सोना नहीं है पास वाले जरूर बिना पास घुस जाओगे आज तो खैर पेपर में भी निकल आया आज तो वो भी सीएम सर के पास अच्छा फील हो रहा देखो हम कल लिस्ट मान दिया है बहुत कम लोग है। आए आ गए हम वो उधर पूर्व दूसरे सीधे भी सर चले गए थे। मैं जब आया था तो आप लोग मेरठ से हैं क्या सब मैं तो बरेली से हूँ। अच्छा बरेली सीधे बोले वहाँ खड़े रहेंगे आप ना सब बलराम देखो बाबू उधर देख क्या नाम है ये मिस्टी बल्ले बल्ले कर दो हाँ देखो मिस्टी इसमें देखो मिस्टी मिस्टी आपका नाम है नागेंद्र हाय कर दो हाय हाय कर दो ये अपने आप में रिशुम का दो, रिशुम। कहाँ बता दें बल्ले ये बल्ले खुद ही कैमरा पास फ्रेंडली है बल्ले बल्ले हमारे एक जाने का बल्ली नंबर है बल्ली भी। जो फोन करते हुए जाना होता तो बुला लेते हैं मंकी कैसे करता है नहीं तो हम म्याऊं तो कैसे बोलते दूसरे हैं? बाहर से लोग आओ हेलो करो हेलो इनसे हेलो करो हेलो करो हेलो हैंडशेक करो। करो वहाँ है हैंडशेक कहाँ जाना है करो तुम भी रखे हैं ना हाई फाई करो हाई फाई हाई फाई करो हाई फाई अंदर घुस जाएगा ताली दो हाई फाई ऐसे रिशुम का देखो इसमें देखो इसमें बोलो इसमें हेलो इसमें देखो टंग दिखाओ टीथ दिखाओ टीथ दिखाओ नोजी का है नोजी बताओ आइज का आइज 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 आइस का है आपकी आइस आइस ये बताओ आइज सर आप इधर देख इधर इतने सारे लोग उसको वगैरह कंफ्यूज हो रही है वो टक टक मिस्टी मिस्टी बोल नाम बता दो अपना क्या नाम है सीएम बैठे थे नेम बताओ आपको तो मिस्टी कल तो हम लो हेलो कर लो हेलो करो हेलो करो उधर देखो उधर हेलो क्या क्या चाहिए यार अरे नहीं आज हेलो बोलो हेलो और आपका कौन सा जनपद है लास्ट में आपका दीदी हाय बोलिए हाय अभी बोलो हेलो लेट्स गो लिखवा देंगे फोन करेंगे सिफारिश के जो सरकारी नौकरी तो नहीं है अपने भाई के साथ काम मिला जाए पिताजी वो छेड़ा लगाएगा क्यों अब तो चमत्कार हो गया है या तो अभी से आप स्वागत करने के लिए तैयार रहें। बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश कर रहे हैं। आपका उत्साह देखते ही बन रहा है। सुरक्षा अधिकारी आ चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश कर रहे हैं। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्रीगण श्री सुरेश खन्ना जी, श्री जयशंकर सिंह जी और मेरा निवेदन प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री एल वेंकटेश
साहब से पुष्प से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे जो नवनियुक्त अधिकारीगण, अन्य देवियों सज्जनों, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि आज आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ये हमारा 47 में हम लोग उपस्थित हों तो जो ये 25 वर्ष का कार्यकाल है ये अमृत काल है। इस अमृत काल में मेरा भी कोई योगदान होना चाहिए और कोई एक एक कदम चलेगा तो उसके बाद ये देश और प्रदेश बदल जाएगा। कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, जब भी वो अपने भाषण में कहते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। योगी जी कभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हम सब का इसमें भी योगदान हो, एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आज संकल्प का दिन है आप सबको, क्योंकि आज आपको अपने जीवन के आप अपने दूसरे रूप में आज परिवर्तित होने जा रहे हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिल रही है और उस जिम्मेदारी के माध्यम से आप इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए भी संकल्प लीजिए, ईमानदारी के साथ काम करिए और इतने अच्छे माहौल में आप सबको काम करने का अवसर मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसीलिए सब संभव है। आज माननीय मुख्य सचिव जी कह रहे क्या पारदर्शिता की बात, अभी हम लोग भी मंत्री हैं, हम लोग भी स्थानांतरण अभी किया अभी कुछ दिन पहले। हमारे प्रमुख सचिव जी, हमारे परिवहन आयुक्त, हमारे एडिशनल कमिश्नर, हमारे सभी एमडी, हम लोग एक साथ बैठ करके हम लोगों ने स्थानांतरण किया। हम लोग ने लोगों से ऑप्शन मांगा, 3 ऑप्शन जिसमें दिया था उसके आधार पर हम लोगों ने किया। जो सीनियर थे पहले उनका ट्रांसफर किया और जो कुछ एक ऐसे जरूर थे जो मेडिकल ग्राउंड पर जो जिनविन केस थे उसको हम लोगों ने केवल वो भी एकाध केस है जो सही में हम लोगों ने अनुभव किया कि नहीं ये सही व्यक्ति है, इसके साथ प्रॉब्लम है, तभी उसको हम लोग दूसरे जगह भेजे। अगर एक ही जगह पर मान ली 4 लोग ऑप्शन देते थे तो वहां पर हम लोग की मजबूरी थी कि भाई दूसरे के लिए बढ़िया कर दिया जाए। इतनी पारदर्शिता के साथ जो स्थानांतरण और नियुक्तियां हम तो करें भी तो आपकी सरकारी नियुक्ति मिल रही है, हमारे यहाँ तो आउटसोर्सिंग की भी जो नियुक्ति हो रही है उसमें भी हम लोग जो श्रम विभाग और अपने जो 3 सूची आती है उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि मेरिट में जो ऊपर होगा उसी को आप नियुक्ति पत्र देंगे। तो इस तरह की पारदर्शिता आज जो धन्यवाद बहुत बहुत उद्घोषक महोदय। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री दयाशंकर जी जो परिवहन विभाग को देख रहे हैं, जिनका उद्बोधन भी आप सुन रहे थे, हमारे मंचासीन मुख्य सचिव श्री मिश्रा जी, हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज सिंह जी, श्री वेंकट लू जी जो प्रमुख सचिव परिवहन हैं, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन श्री के रविंद्र नायक जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी जो हमारे नियुक्ति सचिव हैं और मेरे समक्ष उपस्थित आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम आपका विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, कोयला डाल दिया जाए तो कोयला दिखाई पड़ता है, दूध नहीं दिखाई पड़ता। याद रखिए कि पूरी सरकार पारदर्शिता के आधार पर चल रही है। आपको किसी शर्त के आधार पर नौकरी नहीं मिली,
केवल एक ही अपेक्षा शासन प्रशासन की है कि आप लोग हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ सामने वाले के प्रति मृदुलता से व्यवहार करें, आत्मीयता से व्यवहार करें और जो भी संभव हो उसके आपके प्रति आपके स्तर से वो उसके काम भी कर दें। ज़्यादा फाइल रोकना, किसी प्रकार से परेशान करना, कोई अड़ंगा डालना, ठीक उसी प्रकार से लगता है जैसे भरी हुई दूध की बाल्टी में कोई कोयला डाल दे, कोई मक्खी डाल दे तो कोयला दिखाई पड़ेगा, मक्खी दिखाई पड़ेगी, फिर दूध की बाल्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। आप जो भी व्यवहार करेंगे, लोग रोज शासन प्रशासन के पास नहीं आते, ज्यादातर साहब का पता है इसी क्लास के लोगों से, तो आपका व्यवहार शासन की इमेज को परिलक्षित करेगा। इसलिए हमारा विशेष रूप से आपसे आग्रह है और इस समारोह का आयोजन करने का मकसद भी यही है। सामान्यतया वर्षों तक अगर आप चाहें तो मुख्यमंत्री से लोग मिलने को तरसते हैं और ऐसे मुख्यमंत्री से कि जिनकी लोकप्रियता देश और विदेश के इस लेवल पर हो कि जहां पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक के लोग ये चाहते हो कि उन जैसा व्यक्ति उनके क्षेत्र में होता तो कम से कम सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। ये ऐसे लोग पहचान हो रही है। सही कहा, योगी सरकार भी वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो फ्री में। तुम तो मैं नहीं कर सकता। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाओं ने युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल, भाई भतीजावाद और सिफारिश का बोलबाला था। युवाओं में सरकारी भर्तियों के प्रति नाउम्मीदी थी, बेरोजगारी शीर्ष पर थी। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था एवं नई कार्य संस्कृति प्रचलित की। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत सरकारी भर्तियों, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, MSME, ODOP और निवेश इकाइयों में रोजगार के रिकॉर्ड अवसर सृजित किए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वह 4% तक रह गई। पिछले 6 वर्षों में रिकॉर्ड 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 3,75,000 युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली है। इतनी अधिक संख्या में हुई भर्तियों की चयन प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं और चयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करके सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी सिफारिश या भ्रष्टाचार का सामना तो नहीं करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक के 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबने हो रहे साकार। ये थी फिल्म और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्त पत्र वितरित किए जाने के क्रम में मैं सबसे पहले मिशन रोजगार के अंतर्गत परिवहन विभाग, सचिवालय प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्याचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
के तत्वाधान में आयोजित आज की इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और दयाशंकर सिंह जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव परिवहन एन वेंकटेश्वर जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हमारे सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए 510 अभ्यर्थीगण जिनकी आज चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और शुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिन 5 मेरी इच्छा थी सभी को नियुक्ति पत्र वितरण अपने हाथ से करो, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी बाध्यता होती है और उस समय सीमा के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन जिन 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही उनका संबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं। कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती भी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे।
आज यहाँ पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही ये प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति तरीके से चयन की प्रक्रिया से वे गुजरे और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की शुचितापूर्ण और पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भी पूरी राहत देने, शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करने में भी वे सब अपना योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने प्रदेश के बारे में सोचने के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में सोचने के लिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज आपने देखा होगा किसी भी आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा आयोग अभी हमारा बनने जा रहा है जिसमें उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बेसिक की प्रक्रिया जितनी भी थी सभी उसके साथ जुड़ जाती है। हम पूरी पारदर्शी तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया में इतनी नियुक्ति हुई लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता। आरक्षण की सुविधा का पूरा लाभ उन नियमों का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है हर तबके को भी उपलब्ध करवाए गए। कोई गुंजाइश किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए इसमें नहीं छोड़ा गया। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए आज जब यहां पर हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अभी जो यहां पे एक छोटी सी वीडियो फिल्म आपके सामने प्रस्तुत की थी सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा नियुक्ति और कार्मिक विभाग के सहयोग से। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्रदेश के अंदर कम करने में सफलता प्राप्त की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये वही उत्तर प्रदेश है, 19% से अधिक यहाँ पे प्रदेश के अंदर यहां पर बेरोजगारी की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा संकट था। लेकिन हमने उन सभी सेक्टर्स का चयन किया, कहां पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार की संभावना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने उस स्वतः रोजगार के साथ। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई